ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। तुझे अंदर आने के लिए इजाजत देने की क्या जरूरत थी? अरे इजाजत किस कमबख्त ने मांगी? मैं तो यूं ही कार्ड बेच के तुझ पे रोज। नहीं यार। क्यों? नजर में कोई जची ही नहीं। नजर में जचीने का मतलब? अब जज गई है। ओ, अपना चूहा लंडूरा नहीं रहेगा अभी। है कौन? कब मिलवा रहे मुझसे? अरे बाबा मिलवा दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है। अब चाय आ गई। योर टी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ तुम मैं क्या कह रहा था? अबे तू नहीं, मैं कह रहा था कि मैं बहुत जल्द तुझे से मिलवाने वाला हूँ। हाँ यार जरूर मिलवाना। मैं भी तो देखूं मेरे दोस्त की पसंद कैसी है। तूने पसंद किया तो जरूर कमाल की चीज होगी, क्यों है ना? ये तो तुझे देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन साले तू मेरे बारे में सब कुछ पूछा जा रहा है, तू अपने बारे में बताएगा या नहीं? हाँ, तूने शादी की कि नहीं? नहीं। मतलब अब तक तो कुंवारा है? हाँ। मगर क्यों? अब हर क्यों का जवाब थोड़ी होता। यार तनवीर, मुझे लगता है तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। नहीं यार, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं। देख तनवीर, हर आदमी का चेहरा एक किताब की तरह होता है और मैं तेरा चेहरा पढ़ सकता हूँ और मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि इस चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है। सही कहा ना मैंने? हाँ यार, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो अब तू मुझे ये भी बता दे कि किस इजिप्शियन लड़की ने तुझे धोखा दिया? अरे नहीं, मुझे कोई लड़की ने धोखा नहीं दिया। दरअसल कुछ मेरी तकदीर ही है इस मामले में खराब है। अब तूने फिर पहेलियां बुझाना शुरू कर दिया। साफ साफ बता ना यार। अब भाई क्या बताऊं यार। अजीत, एक लड़की थी जिस जमाने में मैं कॉलेज में पढ़ता था यार, हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अब कितने साल बीत गए हैं, न जाने कहां है, किस हालत में है। मगर एक बात जरूर है यार, आज भी उसकी सूरत मेरे दिल में बसी रहती है। हाँ तो तनवीर मियां, क्या हम उसका नाम पूछ सकते हैं? उसका नाम है फरीदा। फरीदा? अरे यार, एक फरीदा को मैं भी जानता हूँ जो कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। कहीं तेरी वो फरीदा तो नहीं है? और मेरे दोस्त, जिस लड़की का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसे तो कॉफी से सख्त नफरत थी। अच्छा, इसलिए जनाब को कॉफी से नफरत और चाय से इश्क हो गया। हाँ? वैसे उसे बिल्कुल कॉफी पसंद नहीं थी? ना पसंद तो क्या, उसे तो कॉफी से छिड़ थी। ये लो तुम्हारी कॉफी। कॉफी? तुमने मेरे लिए कॉफी ऑर्डर की? हाँ। तुम्हें पता नहीं, मुझे कॉफी से सख्त नफरत है। क्यों? मैं इसे हाथ लगाना पसंद नहीं करती। अब बताओ क्या करूं मैं इसका? इसे तुम्हारे सर पर उंडेल दूं या अपने सर पे? अरे क्या बात कर रही हो? देखो, अगर कॉफी उंडेलना ही है तुम्हारे सर पे क्यों, मेरे सर पे उंडेल दो ना, ताकि थोड़ी बहुत कॉफी मेरे मुंह पे भी आ जाएगी। ओह तनवीर, मुझे कहीं वो शख्स मिल जाए जिसने इस कॉफी की इजाद की हो। तो क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? बताऊं क्या कर लूंगी? मैं उसका गला घोट दूंगी। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? और क्या, एक तो अपने पैसे खर्च करो, अपना मुंह कड़वा करो और ऊपर से सेहत का नुकसान अलग। मुझे लग रहा है फरीदा, ये जो कॉफी के दुश्मन है ना, अरे चाय वाले, जरूर इन लोगों ने तुम्हें रिश्वत दी होगी कॉफी के खिलाफ बोलने के लिए। रिश्वत? और क्या, रिश्वत। तनवीर, तुम्हारे जहन में रिश्वत है क्योंकि तुम पुलिस वाले के बेटे जो हो। देखिए फरीदा जी, आपकी कॉफी की शुरुआत से पहले आप सीधे मेरे वालिदैन तक पहुंच गई है। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, जो लोग कॉफी के खिलाफ एक शब्द भी कहते हैं ना, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी कॉफी। एक बात याद रख लो तनवीर, या तो तुम अपनी ये आदत छोड़ दो या फिर दोस्त। अरे अरे फरीदा सुनो तो।
उसके बाद से कॉफी में वो मजा ही नहीं रहा। और जब से फरीदा मेरी जिंदगी से बिछड़ गई, जिंदगी में जो मजा था वो भी चला गया। मेरे वालिद और वालिदा साहिबा चाहती थी कि मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन करूं। उनकी ये ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। हम लोग इजिप्ट चले गए और उसके बाद फरीदा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। यहां तक कि दोबारा हिंदुस्तान आने का मौका ही नहीं मिला। और बहुत वक्त बीत चुका है यार। मगर यार अब तो तू हिंदुस्तान वापस आ गया है। मगर मेरी वालिदा साहिबा चाहती है कि मैं उनकी एक अजीज दोस्त की बेटी के साथ रिश्ता करूं। और मुझे यकीन है यार, मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या तूने फरीदा के ख्याल से ही शादी कर ली है? बस कुछ ऐसा ही समझो। यार तेरे पास उसका कोई एड्रेस तो होगा? नहीं यार, अब इतना वक्त बीत चुका है, उसको ढूंढना तो कुछ पागलपन जैसा होगा। अब तो शायद उसकी शादी हो गई होगी, बच्चे हो गए होंगे। यहां तक तनवीर का नाम भी अपनी जिंदगी से निकाल दिया होगा। नहीं तनवीर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तेरे जहन से भी उसका नाम हमेशा के लिए निकल जाता। मगर मेरे दोस्त, ये मोहब्बत की आग है जो एक बार लग जाए तो बुझाई नहीं बुझती। आई विश तुझे फरीदा वापस मिल जाए, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूं कि अगर मुझे प्रगति न मिली तो मेरा क्या होगा। अच्छा, तो मोहतरमा का नाम प्रगति है? अरे अरे क्या बात है। अरे देखो कैसा शर्मारा, जैसे नई नवेली दुल्हन शर्माती है यार। लेकिन एक बात कहूं, प्रगति नाम बहुत बढ़िया है यार। दरअसल तुम यहाँ थे ही नहीं। तुम जहाँ थे वो मैं जानता हूँ, तुम दरअसल कहाँ थे। तशरीफ रखिए। आप कैसी हैं? बहुत सुंदर लग रही है। शुक्रिया। आदाब अहमद भाई। आदाब अर्ज़। आओ प्रगति बेटी। सॉरी, ऑफिस में मुझे देर हो गई, थोड़ा काम था। बेटी मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की है। अरे भाई, शिकायत कैसे नहीं है अहमद भाई। प्रगति बेटी के बिना ये महफिल की रौनक ही नहीं लग रही थी। क्यों भी राजेश? जी राजेश, ये सब लोग सच कह रहे हैं? भाई बाकी सब के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन ईसा भाई 16 आने सच बोलते हैं। मैं जरा सबा से मिलूं? हाँ जरूर। तुम्हारी भाभी और दूसरी मसूरा तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी करो। आदाब नजमा आंटी। आदाब। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आदाब, बहुत खूबसूरत लग रही है। आदाब आदाब। बस बिल्कुल ठीक। सॉरी मुझे देर हो गई, ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम था। और फिर मोदी साहब कहाँ है? वो दरअसल कोलकाता गए। हाँ भाई, कॉन्फ्रेंस के लिए काम ही ऐसा है, तो बाहर तो ज्यादा जाना होता है। क्या बात है मियां, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बार बार खड़ी देख रहे हैं कि ईसा भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी। किसने? कौन आने वाला है? अरे मैंने एक दोस्त के बेटे को इनवाइट किया था, वो अभी तक यहाँ आया नहीं। अरे अहमद मियां, ये नई जनरेशन की क्या बात करते हैं भाई, वक्त की तो कीमत ही नहीं है। यही अगर आपने उस बेटे के वालिद को बुलाया होता ना, तो घड़ी देखने की नौबत नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। अरे वालेकुम सलाम बेटे। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ 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 आओ। देर आने के लिए माफी चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटे। अच्छा, अब हम तुम्हारा तारुफ अपने मेहमानों से करा देते हैं। आओ। ये हैं ईसा भाई। ईसा भाई, ये मेरे अजीज दोस्त मीर इश्तियाक अहमद, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर के साहबजादे हैं। अभी अभी कायरा से लौटे हैं और फॉरेन सर्विस में हैं। भाई अब इनकी तारीफों के पुल बांधेंगे, इनका नाम भी बताएंगे। अरे हाँ, इनका नाम तनवीर अहमद है। अच्छा, लगता है आपको इन्हीं का इंतजार था। जी हाँ जी। और बेटे, ये है मिस्टर राजेश।
और ये हमारे समधी हैं रशीद भाई। और ये हमारे बड़े बेटे हैं, हाँ, जफर भाई। और ये हमारे छोटे बेटे हैं अब्बास। और ये हमारे बेटे के अजीज दोस्त हैं मिस्टर बदरुद्दीन। बहुत ज्यादा। अरे खाने पीने का बड़ा शौकीन है ये। अरे बिरयानी की खुशबू आ रही है। बिल्कुल, सब जगह खुशबू है। मुझे यकीन ही नहीं होता। फरीदा, अरे फरीदा, अरे फरीदा, फरीदा पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, बुला के लेकर आओ, पानी ले, होश हो गई, क्या हो गया? अरे उठो, इसके पैर अरे सुनिए, क्या बोले तुम? फरीदा बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई? अरे जफर बेटे, आओ आओ, अंदर जाके देख। मैं देखता हूँ। हाँ जल्दी। पानी दीजिए। ठीक तो हो ना? बेटा, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं अम्मी, घबराने की बात नहीं है। जहनी दबाव और थकावट की वजह से कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। फिक्र की बात तो नहीं है ना बेटा? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर इन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम है। ठीक है ना? क्या हुआ जफर बेटे? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जहनी दबाव से कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। अब उसकी तबीयत कैसी है? रशीद अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब फरीदा बिल्कुल ठीक है। चलो अल्लाह की। चाय पीजिए। हाँ। अब किस सोच में डूबे हो? लो चाय लो। सोच में नहीं बानो, फिक्र में हूं। अब मुझे फरीदा की बड़ी फिक्र होने लगी है। हाँ जी, फिक्र तो मुझे भी है उसकी। जिन हालात से वो गुजरी है उसका असर उसके दिलो दिमाग पर तो होगा ही। शायद अपने माजी के बारे में सोच सोचकर वो परेशान रहती है। मैं लाख तसल्लियां दूं उसको, थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा देती है और बस फिर वही उदासी उसके चेहरे पर छा जाती है। जानता हूं बानो, जानता हूं। और ये उदासी उसके चेहरे पर आई है जब से सबा इस घर से गई है। बानो, मेरी तुझसे बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। तू बात कर, उससे पूछ, उसे समझा कि उसकी जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। मैं मौलवी साहब से बात करता हूं, कोई ना कोई अच्छा लड़का उसे मिल ही जाएगा। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। शायद शादी के बाद उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आ जाए। हाँ बानो, यही बेहतर होगा। लेकिन यह काम जरा मुश्किल है, क्योंकि फरीदा की उम्र, उसकी बीती हुई जिंदगी, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही कोई मुनासिब रिश्ता आना चाहिए। मगर सवाल यह है कि फरीदा इस बात के लिए तैयार होगी कि नहीं? देखो जी, वो तैयार हो या ना हो, हमें उसे तैयार करना पड़ेगा। आखिर हम दोनों के अलावा उसका दुनिया में है ही कौन? जब तक हमारी जिंदगी है तब तक ठीक है, फिर उसके बाद? यही तो सोच सोच कर मैं बेचैन, परेशान हूं।
मानो एक काम कर, तू अभी जाकर उससे बात कर, जा। अभी? हाँ अभी। मगर अभी तो वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? तू कहाँ गई? दफ्तर। दफ्तर? इस हालत में तुमने उसे दफ्तर क्यों जाने दी? मैंने तो उसे बहुत मना किया था, पर वो नहीं मानी। क्या वो वही तनवीर था? नहीं, वो वही तनवीर नहीं था। फरीदा, जहां तक कि मैं समझ सकती हूँ, वो तो वही तनवीर था। प्रगति, इस दुनिया में लाखों लोगों के नाम तनवीर हो सकते हैं। अब ये इत्तेफाक की बात है कि उनका नाम भी तनवीर था, मगर इनका मेरे तनवीर से कोई वास्ता नहीं। देखो फरीदा, मैं मानती हूँ कि इस दुनिया में तनवीर नाम के लाखों लोग होंगे, लेकिन ऐसे नाम वाले की शक्ल देखकर हर कोई बेहोश नहीं पड़ जाता। मैं किसी की शक्ल देखकर बेहोश नहीं हुई थी। मैंने कहा ना, मुझे चक्कर आ गया था। फरीदा, देखो, मैं तुम्हारी सहेली हूँ। आज तक मेरी कोई बात तुमसे नहीं छुपी है, तो फिर ये बात तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? प्रकृति, मुझे तुमसे छुपाने की क्या जरूरत? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती उस आदमी को जिसका नाम तुम कह रही हो तनवीर है। फरीदा, मुझे अफसोस है कि बार बार तुम इस बात से इनकार कर रही हो, लेकिन उस दिन जब अहमद भाई तनवीर को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और जैसे ही उन्होंने तनवीर का नाम लिया, तुम पूरी तरह से चौंक पड़ी। तुम्हारी नजरें उसके चेहरे पर गड़ गई, तुम परेशान हो गई, तुमने अपना सर पकड़ लिया, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाई और तुम गिर पड़ी। फरीदा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हारा तनवीर नहीं था? करो प्रगति, बस। फरीदा, ये आंसू इस सच्चाई का बयान कर रहे हैं। अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारा ही तनवीर था। हाँ प्रगति, ये वही तनवीर है। वो तनवीर जो फरीदा से बेहद प्यार करता था, उस फरीदा से जो भोली थी, मासूम थी, बेदाग थी। वो तनवीर तो शायद वही तनवीर है, मगर अब ये फरीदा वो फरीदा नहीं रही। वो फरीदा जिसे तनवीर प्यार करता था, वो तो बड़ी तेज, नेक मिजाज और बड़े ऊंचे किरदार की एक नेक लड़की थी। फरीदा, तुम अपने आप को गुनहगार क्यों समझती हो? तुमने कोई गुनाह नहीं किया है और इसके बावजूद भी तुम्हें सजा मिली है।